क्या है? वैसे ना, वैसे कुछ बच्चे जो ऑनलाइन है वो ये बोलेंगे कि सर पहले अच्छी आ रही थी, आपने कुछ कर दिया वैसे खराब हो गई। अगर ऑनलाइन वालों बोलो बे। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सर मोबाइल से बहुत क्लियर थी। मोबाइल से अच्छी लग रही है? हाँ सर। हाँ, अब थोड़ा अंतर हो गया, दोनों देखना पड़ा। इसको ना थोड़ा लंबा करके यहाँ ले आऊंगा तो दोनों देख पाऊंगा। अभी थोड़ा धीमे धीमे करेंगे यार, तो मैं देख ही रहा हूँ। आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, सब दिखाई देगा। ओके, परेशान मत हो, दिखाई देगा। अभी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सर देखी देखी है, एक ऐसी इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। क्या ये इसका मोस्ट जनरल इंपॉर्टेंट फॉर्म था? हमने पढ़ा हुआ है। यस सर। क्या ये, इसमें वेरिएबल कौन है मेरे बच्चों? अरे x है, ए बी सी डी, डी तो है ही नहीं साले। क्या है? वेरिएबल इज वो जो चेंज हो X. पाए, और इसमें कौन चेंज होगा? कोई रॉकेट साइंस? नो सर। अरे कोई तो बताए इसकी डिग्री क्या है? 2। क्या? अरे सर इसके जीरोस कितने होंगे? सर 2। जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस 2 होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? रुक जा बे, मरो मत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? कितना पूछूंगा ना, एक ही चीज बार बार पूछते रहते हो, है ना? पागल शेर बोला, अगर पागल सर हो घुसा मार दो तेरे को अगर बोलेगी। देखो, व्हाट इज जीरो? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल? इट इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई नया पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पढ़ा लिखा पॉलिनॉमियल है, एक नया टाइप का पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? चलो इसी बात पे जीरो, एक इक्वेशन बताना जिसकी डिग्री 0 हो। बता बे, बताओ, कौन बताएगा? एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 हो, कोई तो बताओ। आंखें बाहर हो गई हैं लोगों की, आंखें एकदम गिर गई। डिग्री 0 पॉलिनॉमियल बताना है। छी हो तुम लोग। सर 2। तो गलत हो गई। सर 100 4। है? सर 4। और क्या? कोई भी कांस्टेंट, मैं बोलूं y px = 4। अरे सर ये कांस्टेंट है कि नहीं? जो कांस्टेंट होता है, जहां x नहीं होता है वहां 1 होता है, हर जगह 1 होता है, और 1 मतलब x की पावर 0 होता है। क्या पता है? यस सर। कोई भी कांस्टेंट इज ऑफ डिग्री 0, पता हो ना? हटा देना चाहिए। तो बेसिकली डिग्री 2 है बेटा, और 2 डिग्री मतलब इसके 2 जीरोस होंगे, जिनका पॉपुलर नेम आज से रहेगा रूट्स। क्या रहेगा बच्चों? क्या रहेगा बच्चों? रूट्स क्या है, कैसे हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करना चालू करेंगे। भाई देख, अगर मैं बोलूं, और तुम जानते होगे इन 2 रूट्स के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 10th के टर्म 1 में पढ़ा है। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। वो 2 भाई हैं जो बोलते हैं हम इनके 0 हैं, हम इनके 0 इसका है। क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सर इन्हें एक्स डाल की के, जगह हम इन्हें अल्फा कहां को डाल के रखें तो देखते हैं भाई 0 साहब। व्हाट इज दिस? अ पॉलिनॉमियल इन x, कैन आई राइट इट लाइक दिस आल्सो? px = so and so। यस सर। तो देखना बेटा, व्हेन आई से p alpha is 0, मतलब when x is replaced by alpha, the polynomial value is 0। polynomial value कितनी है बच्चे? 0। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं सर? a into alpha का स्क्वायर प्लस b into alpha प्लस c = 0 होगा। इसी का मतलब होता है 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो कई लोग इस क्लास में आए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में। आप आई हैं? आप आए हैं? आप तो आए हैं, पक्का ही आए हैं, तो कुछ लिख तो रहना ही है। पंडित जी गाना गा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, साला घूसा मार दूंगा, लिखो। खून कम पियो। हाँ क्या? चलो तो भैया पहली इक्वेशन a∝² + b∝ + c = 0 तुमको नहीं आया क्या? सबको आया क्या? बहुत सुंदर। हमने कहा सर इसका मतलब है p of beta is also equal to 0। क्या बोलो, यस और नो?
Yes, sir. यानी a इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो। Yes, Yes, sir. कोई दिक्कत? छाप लिया। छापते रहे, छापते रहे। पहले ना सेटिंग ऐसी थी कि तुम लोग नहीं दिखाई दे रहे थे उसमें, और अब तुम लोग भी दिखाई दे रहे हो, तो मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं सही करूंगा। हो गया? चलो मैं आपको बोलता हूं, आई विल गिव यू पॉलिनोमियल, वेरी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। आई एम गिविंग यू पॉलिनोमियल। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि इनमें कौन कौन से इसके जीरोज हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है, मैं तो ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, कोई टेंशन है? करो। दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है -2, पांचवा ऑप्शन है -9, छठा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। नन ऑफ अबव। कितने सारे ऑप्शन? Sir, -9. Sir, -9 and 2. पक्का? Yes, sir. पक्का? कैसे पता चला? वेरी Sir, गुड। solve भी कर लिया. हाँ, कुछ लोग बहुत स्मार्ट है, उन्होंने सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व नहीं करना है, अभी सिखा रहा हूँ, सीखना है। 1 रखा है, एक्स में क्या 0 आ रही है वैल्यू? No, sir. no, sir. 9 रखा, 9 स्क्वायर 81, 81 प्लस 63 माइनस 18 कभी 0 नहीं होगा. चेक करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 14 माइनस 18 क्या 0? Yes, sir. अब जैसा अंतरिक्ष ने बोला, ये तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, तो अब जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो सिंगल करेक्ट नहीं होंगे, वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होंगे जो आंखें बाहर कर सकते हैं। तो बिना सब्जेक्टिव सॉल्व किए यू विल नेवर बी एबल टू आंसर कि दो कौन से हैं, या 3 भी आंसर हो सकते हैं, या चारों सही हो सकते हैं। what do I mean to say now? हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ना सीख लिया, 4 में 1 निकालना आता है, क्या पता 4 में 2 सही हो, 4 में 3 सही हो, 4 में चारों सही हो जाए। हाँ या ना? Yes, sir. अब हम ट्रेनिंग अपनी थोड़ी सी चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यू विल हैव मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। आया? सबको आया? Yes, sir. यस सर। नहीं होगा, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा उसका अभी कुछ सीबीएसई ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो पेपर में क्या आएगा उसके लिए प्रिपेयर करने का तरीका है कि मल्टीपल चॉइस कर दो, मल्टीपल करेक्ट कर दो, तो बच्चा सॉल्व तो करेगा। तुक्के मार के तो ना हो पाएगा, जो अभी तक मारते रहे हम लोग, उड़ा उड़ा के। साले को मैथ्स का पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया होगा। कितने लोग ऐसे थे जिनका मैथ्स का पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया था? Sir, 45 मिनट्स में खत्म हो गया था. 45 मिनट 1 खत्म, घंटा। और फोड़ू नंबर आएंगे दिविशा, है ना? Yes, sir. तो देखो ये चीज टर्म 2 में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जल्दी खत्म हो जाए, होगा। दैट मींस यू हैव टू वर्क इन अ डिफरेंट फैशन नाउ। आ गया सामने जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. कुछ बातें हमेशा याद रखेंगे। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी तगड़ी हैं, जो हमें आनी चाहिए और हमें आती हैं। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मेरे बच्चों हाँ या ना? कितने Yes, sir. जीरो होंगे? Sir, क्या 2. 2 ही होंगे? 1 भी हो सकता है। Sir, एक भी हो सकता है. 2 ही होंगे। अगर 1 हुआ तो एक वही 1 2 बार होगा। होंगे कितने? 2 2. होंगे। अगर 1 हुआ तो वो 1 ही 1 और बार होगा। इन टोटल कितने होंगे? 2. कितने होंगे? क्या 1 हो सकता है? No, sir. No, sir. नहीं बेटा, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसका भैया भी होगा 1 और।
सेम, हाँ या ना? Yes, sir. Quadratic polynomial will always have two zeros. Important, very 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 important. हाँ या ना? और बड़ा मुंह फैलाओ, Yes, sir. बुझ जाते हैं उसमें. Okay, let's say the two zeros are, let's say one is alpha, one is beta. One is alpha, one is beta. Remember very simple things. पहला, हमारा aim V P हो रहा, साले Y लिख रहा हूँ, बताओ. We must know how to get अल्फा एंड बीटा. यही निकालना इस चैप्टर का उद्देश्य है, यही कि कैसे वो अल्फा और बीटा निकाले जाएं, वो हमारा परम उद्देश्य है इस चैप्टर का. याद रख पाएगा हमारा बच्चा, हर बच्चा? केवल एक ही काम है इसको चैप्टर में, क्या निकालना है प्रिया? अल्फा एंड बीटा. जितनी कोशिश करनी है हमें केवल और केवल अल्फा बीटा निकालने में करनी है. हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है बच्चे? तो नाम क्या था, भूल गया मैं. प्रणव, ठीक है. तो भैया प्रणव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या हुआ, हमने कहा अल्फा बीटा क्या होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन अल्फा बीटा के बारे में हमें जो पता है वो बात कर लेते हैं. हमने कहा 9th क्लास नहीं 10th क्लास में पहले पढ़ा था क्या, पहली बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी कि सम ऑफ जीरोस जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू -b upon a. B by वेरी गुड. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहलाता है मेरे बच्चों? alpha C beta P upon O a. R. क्या होता है बच्चे? P Alpha O R into alpha beta is into beta C upon A. C upon a. हम सब बच्चों को ये आता है कि नहीं आता है? Yes sir. डिटेल में आता है कि नहीं आता है? Yes क्या sir. छाप लिया है एकदम सही से? Yes sir. छापते रहो, छापते ओ बेटा. हर्षिता वो लाइट काहे जला रखी, इतनी बढ़िया वीडियो बन रही है वहां लाइट की वजह से वो चपक रही. भाई साहब ऐसा काहे कर रखा है? ऐसा लगा अंधेरा सा हो गया इस कमरे में है. अच्छा नहीं लग रहा है? पर्दों की वजह. अब खोलो भी पर्दे तो खोल ही सकते हैं, हल्के हल्के पर्दे खोल दो. तू जा खोल, क्या इधर वाला? हाँ और क्या, अंधेरा हो गया तो ऐसा नहीं है अंधेरा करना. खोल भाई, खोल दे. मैं ऐसे जा नहीं सकता हूँ इसलिए. हाँ खोल दे बेटा, बड़ा खोल दे. पर्दे तो इससे लगाएंगे दिन में लाइट ना आए यार. अब ठीक, यही प्रूव करना था मेरे को कि तुम गधे हो. क्या हो? गधे हो. क्या हो? अबे बाहर ऐसे भी कुछ नहीं दिख रहा. क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, ये लग रहा. आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं. हमने कहा इफ, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अल्फा एंड बीटा आर नोन पता है, अंग्रेजी का वर्ड होता है. देन बेटा, देन इक्वेशन इज गिवन बाय, सबको बताया ना? Yes sir. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0. क्या इक्वेशन ये होती है मेरे बच्चों? Yes sir. फिर Yes, सम sir. ऑफ रूट क्या होते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा Plus beta. Plus beta. एंड बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? Alpha beta. Alpha into नहीं आया. beta. छाप लिया. Yes sir. अभी तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है. पढ़ाया? No Repeat sir. विकास था. लेकिन बेटा चलो मुझे साइड कर रहे हैं, बताओ ऐसी फर्जी क्लास मिली. और गीतिका दिखाई दे रहा है? झूठ बोल रही? अब मैं जानबूझ के कोने में लिखूंगा, दिखाई नहीं दे रहा. अबे इतनी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ऐसे बैठोगे दिखाई तो दिख रहा है पूरा बोर्ड. दिख रहा है. ओके आगे बढ़े. सक्षम ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़े. वहां भी चला रखा तुमने? ओके गुड. वो कहाँ गई हमारी अंधी बालिका? कहाँ गई? अच्छा ये है, तू ही तो है. आकृति है ना, तो दिखता कम है ना. मजाक कर रहा हूँ. आगे नहीं आया. तू थोड़े आकृति, तू तेरे को दिखता कम है. हाँ यही तो है. पता है इसको क्यों कम दिखता है? आज मैंने अब में समझ में आया. दिन भर ये मोबाइल में घुसी रहती है ऐसे करके, दो मोबाइल ऐसे लगा के. तुम कैसे दिखा दोगे? अच्छा लिख लिया, आगे बढ़े. बेटा अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब ये वो चैप्टर का पार्ट है जो हमें सही से आता है. लेकिन अब हम कुछ बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें, जो कि तुम्हें लगेगा साला
तुम लोगों को लग रहा होगा साला ये वही चीज है जो पहले पढ़ाई गई है। यस बात सर, समझे? पॉलिनोमियल चैप्टर में। एक बात समझे, उसी समय मैंने आपको पूरा क्वाड्रेटिक घोल के पिला दिया था, पी लिया ना अच्छे से। कोई भी नई चीज लगी अभी तक? नो सर। ये सब कुछ No, क्वाड्रेटिक sir. डिवीजन चैप्टर का पार्ट है, सब कुछ आधा है। ओके बेटा, जो नए बच्चे परेशान मत होना, अगर पिछला कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कभी कभी देख लिया करना, ठीक है। देख बेटा, मैथ्स ऐसी होनी चाहिए कि साला कोई बोले मैथ्स में कौन चैप्टर तब तक तगड़ा है, तो क्या बोलोगे? सब तगड़ा है। ट्रिग्नोमेट्री कौन बोला साला सब तगड़ा है? क्या तगड़ा है? सब आता है अपने को, कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको, कितने नंबर, 40 नंबर था ना, कितने लोग के 35 के ऊपर आएंगे? क्या बात है, कोई ऐसा भी सर 38 मेरे, के ऊपर वाला? सर मेरे भी। तो सर हाथ मेरे पकड़ो। भी। भाई साहब, अगर 40 बच्चे हो तुम लोग, 10 बच्चों के नहीं आए ना 35 के ऊपर, मैं उन लोगों को काट डालूंगा पहली बात। कोई ऐसा भी जो 40 लाने की तैयारी में है? और कोई? अरे हाँ बे, 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं। सर मेरा वो ग्राफ वाला गलत हो गया था जो मैंने आपको पूछा था। 39 इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। जितने लोग 39 आएंगे उनको मैं अभी तो पता नहीं, जब आएंगे तो मैं उनको मस्त कोई मार्वल मूवी दिखाने ले जाऊंगा, उन्हीं लोग को दिखाऊंगा, बाकी लोग कहीं लेके नहीं जाऊंगा सालों को। 35 के नीचे कितने लोग हैं? सभी लोग हैं बाकी। 30 के नीचे कोई है? सर मैं, ऐसा मत कर यार। कौन है? मैं कौन बोला? सर वंश। बस तुझे क्या भाई 30 नीचे क्यों आ रहा है? सर पता नहीं। ये सही है, कोई बात नहीं, चलो बाद में बात करेंगे। तो बेटा ये सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट याद हो गया। थोड़ा और बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर लिखते हैं, स्टार स्टार स्टार। इसे बोलते हैं बेटा नेचर ऑफ जीरोस या नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स सबको दिख रहा है सही से? रूट्स लिखो या जीरो लिखो, बात एक ही है। मैं तो क्या लिखता हूं? रूट्स। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? बोलो No, sir. भाई। अब No, sir. नेचर ऑफ जीरोस, थैंक यू बेटा। नेचर ऑफ जीरोस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, अगर नोटिस किया जाए बच्चे, तो 2 जीरोस होते हैं, पक्की बात है। अब क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ जीरोस, बेसिकली जीरोस कैन हैव 3 बेसिक टाइप्स। पहला, रियल एंड अनइक्वल। क्या जीरोस है? रियल एंड अनइक्वल। दूसरा बेटा है रियल एंड इक्वल। इक्वल। और तीसरा है इमेजिनरी। इमेजिनरी जीरोस। इमेजिनरी जीरोस, जीरोस हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये हमारे कोर्स में अभी नहीं है, लेकिन हाँ 12th में है, हम फिर भी इसको सीख लेंगे हल्का फुल्का, ठीक है। These are not in your course, but ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर अलग बनाएंगे जिसका नाम कॉम्प्लेक्स होगा बाद में, कॉम्प्लेक्स नंबर। However, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें बात करनी चलेगा। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. बेटा ध्यान देना कि कभी भी आपको इक्वेशन आती है तो आप हमेशा उसको लिखेंगे, भाई अपन को तो केवल जनरल फॉर्म आता है, ax² + bx + c = 0। टू फाइंड द टाइप ऑफ और द नेचर ऑफ इक्वेशन आपको करना क्या है? यू नीड टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। जहां तक मुझे याद है, मैंने ये पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ा रखा है भी, सब पढ़ा दिया, ए भगवान, कोई ना। डिस्क्रिमिनेंट को हम बोलते हैं डी से। किसे डिनोट करते हैं? बड़का डी। कैसा डी? बड़का डी। तो बड़का डी का एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है b² - 4ac। याद कर लो, याद कर लो, वरना पटक पटक के पिटाई होगी, ठीक है प्रतीक भाई? कोई दिक्कत तो ना है? क्या नाम है इसका? डिस। आवाज नहीं आई? अभी भी नहीं आई? अबे ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूँ, तुम लोग क्यों मर रहे हो? एक की भी नहीं आई ऑनलाइन वालों में। डिस्क्रिमिनेट। यस। क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। हाँ इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? इफ क्यों लिखना? ये कब होगा रियल एंड अनइक्वल? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आएगा पहला केस। क्या आएगी? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो रूट्स कैसे होंगे?
कैसे Real होंगे? रियल एंड, अगर Unequal. डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तो रियल एंड इक्वल। डी अगर, हाँ हाँ, और क्या बचा दादा? पहला क्या बोला मैंने? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब भैया दोनों होंगे, रियल होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। दूसरा केस है रियल होंगे और दोनों क्या इक्वल होंगे। होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत? नो आवाज नहीं सर। आई? और अगर गलती से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो दिमाग में बोला हमसे ना हो पाएगा। हमसे हो नहीं पाएगा। किसी से नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा, लाइक क्लास 10th में नहीं हो पाएगा, लेकिन 12th में होगा और हम उसको सीखेंगे। कोई रॉकेट साइंस? नो अभी सीख सर। लेंगे कि 12th में जब जाएं तो हमें आता रहे। अगर मैथ्स ना ले फिर भी, है ना प्रिया? तो मैथ्स छोड़ देगी। अरे वाह क्या बात। तुम में से कितने लोगों को मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक लगने लगी है अभी तक? ठीक ठाक साले 30 के ऊपर आ रहे हैं। शादी में तुम 30 समझ लो। हाँ ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले लिख लिए, आ गए। हमने कहा यार ये का मतलब क्या है? मतलब ये इक्वेशन और ग्राफ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? पैराबोला। क्या होता है? कौन सा बोला? पैराबोला। कभी देखा है पैराबोला? यस सर। कब देख लिया? सर डोम्स वगैरह में। बरसात के मौसम में देखा होगा, छतरी में। आया ना? नहीं देखी छतरी तुम लोगों ने? है गीतिका? कभी अम्ब्रेला, के लोग छतरी नहीं जानते हूँ, अम्ब्रेला जानती है? देखा है ना? वो कर जो आता है उसका नाम क्या होता है? पैराबोला। कभी अपनी छतरी नहीं देखनी, किसी और की देख लो बे। फर्जी हो क्या? आया कि नहीं आया? तो कैसा बेटा, कैसा कर्व होता है? व्हाट इज अ पैराबोला? पैराबोला इज अ कर्व लाइक दिस। ये पैराबोला कहलाए। कभी आप रियल लाइफ में पैराबोला देखा है आपने? यस सर। ताजमहल ही देखा है, पक्की बात। और कोई तरीके से पैराबोला नहीं देखा। रेनबो पैराबोला नहीं होता, सर्कुलर होता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल ये ढक्कन है, अब तुम लोग नहीं देख पाओगे। इस ढक्कन को हमने क्या किया भाई साहब, इस ढक्कन को ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? और इसको क्या करेंगे? पटक के मारेंगे। यहाँ देखो, इस ढक्कन को क्या करेंगे? अब तुम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कैसे ऑब्जर्व करना है? उसका नाम याद है? महाभारत का एक कैरेक्टर था अर्जुन। यानी तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं, किसको दिखाई दे रहा हूं? केवल क्या देखना चाहिए? ढक्कन। कैप। अबे कैप बोलो अगर दिक्कत हो रही है। हाँ ये यहाँ देखो ढक्कन। अब अगर मैं केवल एक कैमरा फिट करूं जो इसको ट्रैक करे, इसके मोशन को, इसके मोशन को, इतने मोशन को, और मैं इसे ऐसे पकड़ूं, ठीक है, थोड़ा फील करना। अब वहां गिरे, उठाए कौन? तू जा उधर। ठीक है, ध्यान देना। ढक्कन, ढक्कन को मैं फेंक दूं, फेंकूं? बोलो बे, कैच करना। कुछ पाथ फॉलो इनसे ना हो पाएगा। कोई पाथ फॉलो किया क्या उसने? अब लगने ना पाया आंख में। फिर से एक बार और। कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब मोशन करती है अंडर ग्रेविटी, कैसा मोशन? हमें याद रखना चाहिए क्योंकि कुछ नया सीखे ना भाई। कोई भी बॉडी जब मोशन करती है अंडर ग्रेविटी, अब दो तरीके से कर सकती है। एक तरीका दिखाई दिया क्या? व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस बॉडी? स्ट्रेट लाइन। लीनियर है तो नहीं? मैं यहाँ फेंका हूं नाचियों के बीच में, ऐसे करते भाई नहीं आई ना? नीचे ही आ रही है। लेकिन मैं जब उसको ऐसे फेंकता हूँ, ठीक है, जब उसको ऐसे फेंकता हूँ तो एक पाथ फॉलो करती है वो पाथ भी पैराबोला होता है। वो पाथ कैसा होता है? पैराबोला। इक्वेशन क्लास 11th में निकालनी पड़ती है। अब तुम सोचो पैराबोला की इक्वेशन यही है, लेकिन अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। अब कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं साला काहे पढ़ रहे हैं, कौन सी बीमारी है आपको जो पैराबोला पढ़ा रहे हैं आप? सिलेबस में है एक बीमारी, देखिए। दूसरी बीमारी है बेटा, कोई भी बॉडी जब अंडर ग्रेविटी मूव करती है, इट कैन ओनली हैव टू पाथ्स, आइदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला। याद रख पाएंगे हम? तो यहां पर क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बात लिखना।
हाँ इंपॉर्टेंट है, लिखो। चले फर्जी कहेंगे बैठे हैं। लिखो, it is noted that any particle moving under the effect of gravitational force, can only have two paths. आवाज नहीं आई यार फर्जी की। 2 parts. दुई, दो, टू मतलब two paths. Path number one, straight line. Path number 1, path number 2, parabola. याद रख पाएंगे या मुश्किल हो जाएगा? अभी सर ये मत याद रखो कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, बॉडी फेंकी, बताओ इसकी इक्वेशन क्या, ना नहीं आ पाएगा, अभी नहीं आ पाएगा। लेकिन पूरा फील होना चाहिए कि जो भी मोशन ग्रेविटी के अंडर होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। या तो स्ट्रेट लाइन होगा जब तुमने सीधा छोड़ दिया, या ऊपर सीधा फेंक दिया। किसी भी एंगल पे फेंकोगे हमेशा बात कैसा होगा, याद रह पाएगा। तो होता क्या है बेटा, ये पैराबोला कैन हैव टू जीरोस। अब जीरोस कैसे होते हैं आपको याद है, आपको याद होना चाहिए। मतलब मैं बोलूं P ऑफ x है और ये x है ना, पॉलिनोमियल x, और ये क्या है मेरे बच्चे, x। अरे बताना कोई जन, कितने जीरो, 3 zeros. बताना भैया कितने जीरो, 1 0. कितना? केवल क्या x एक्सिस को देखते हैं? Yes sir. कोई भी अंग्रेजी क्वेश्चन लिखिए, लेट अस से, अब देखना y इज इक्वल टू P ऑफ x एंड उसमें कर्व दिखा दिया, y इज इक्वल टू P ऑफ x। कितने जीरो? 2। बच्चा बोलता नहीं y में तो एक ही बार काट रहा है दिविशा, है ना बेटा। y इज इक्वल टू px लिखा है, उससे टेंशन मत लेना। पॉलिनोमियल किसका है, x का या y का? X का. तो जितनी बार वो x एक्सिस को काटेगा वही उसकी डिग्री होगी। कितनी बार काट रहा है? वो तो मैंने किया है कितना काट गलती रहा है? से। अगर पॉलिनोमियल y का होता, यही पॉलिनोमियल होता, मैं बोलता ये पॉलिनोमियल है आपके सामने, पॉलिनोमियल ऑफ y है, बताना कितने जीरोस हैं इसके? सब देखो 1। तो सर परम धर्म ये याद किया कि साला वेरिएबल किसका ये देखना है। अगर x का है तो x को कितनी बार काटा, और y का है तो कोई रॉकेट साइंस? नो सर. हर बच्चों का आया। अब ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहली बात तो बेटा, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है ना मेरे बच्चों? अरे आवाज नहीं आएगी। यस सर. इफ, पहला पॉइंट, इफ बेटा a जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब a क्या हो, व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ X. अगर a ग्रेटर देन 0, या मेरे बच्चे a को मैं बोलूं पॉजिटिव हो, क्या हो मेरे बच्चे? तो याद रखना पैराबोला ऊपर खुलता है, ऐसे भगवान जी को देख रहा होता है, हाँ या ना? तो हमेशा पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर खुलने वाला पैराबोला। याद रह पाएगा? यस सर. इफ a इज लेस देन 0, बोलो भाई। यस सर. यानी a क्या है, इज नेगेटिव। क्या है? एक नेगेटिव। पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स. याद रख पाएंगे या मुश्किल है? सर याद रख पाएंगे. ओपन्स, कोई रॉकेट साइंस? नो सर. सब लोग। अगर ए के बाकी लोग गए चूल्हे में, देखने नहीं है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर खुलेगा, लेस देन 0 है तो नहीं, बराबर है तो लड़का तेज है। अगर इफ a इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तालियां,
प्लीज, बहुत गालियां खाएं लेकिन आज तालियों के हकदार हैं। अगर a बराबर 0 है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फिर तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। इट इज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग ग्राफ ऑफ स्टेट है बेटा। ये क्या होता है बेटा? लाइन जो हम बात करते हैं मैथ्स में वो पूरी अनलिमिटेड होती है, कोई सा रोक। मैंने क्यों इतनी बनाई है मैं पूछना, जगह कम है इसलिए, है ना। ये नहीं कि यहाँ से लिखना चालू किया, उनके घर पहुंच गया, उनके घर पहुंच गया, उनके घर पहुंच गया। लाइन विल नेवर बी टर्मिनेटिंग, यस और नो? आवाज यस सर। याद हो गया? लिखते रहना। किसी की भी कॉपी कभी भी देखी जा सकती है, उसके बाद उसकी उतनी पिटाई होगी। पिटाई तो मैं करता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ या ना? इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े? ध्यान सुनना बेटा। नाउ जो नेचर ऑफ जीरोस थे, हमने कहा सर d ग्रेटर देन 0 पे रियल एंड अनइक्वल। बेटा d लेस देन 0 पर क्या था? अरे Zeros are imaginary. ग्रेट इक्वल टू 0 पर क्या है? रियल Zeros are real and equal. एंड इक्वल। और बेटा d लेस देन 0 पर Imaginary. ये पढ़ा हमने, Yes, ध्यान sir. देना, ध्यान देना। अब क्या हो सकता है, इनको रिप्रेजेंट ग्राफिकली भी किया जा सकता है। ध्यान देना, ध्यान देना। ये ऐसा कर्व बनाया, ये मान लो px है और ये मान लो x है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कहीं पर भी। एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का, नहीं उठाएंगे, हाँ या ना? बोलो भाई। अब क्या हुआ देखना ध्यान से। अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो पैराबोला बनेगा ना, इतना गंदा क्यों है? अगर पैराबोला बनेगा ना, जो पैराबोला ऐसे, तो बेटा वो हमेशा 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 उसे 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? बोलो यार। डोंट थिंक अबाउट वाई एक्सिस, हमने वाई एक्सिस मिटा देते हैं। चलो ये वाई एक्सिस हमने क्या किया, मिटो यार। हाँ ठीक है, वाई एक्सिस के बारे में बात ही नहीं करते, मतलब कहां बनाया है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो d ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमेशा 2 लोकेशन पे काटेगा। याद रख पाएंगे हम? हर बच्चा याद रख पाएगा? ये 2 लोकेशन जो है, ये 2 लोकेशन है। एक लोकेशन होगी अल्फा कॉमा 0 और दूसरी लोकेशन होगी बीटा कॉमा 0। मतलब यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा। कोई रॉकेट साइंस? d बराबर 0 पे वो 2 बार काटेगा जो सामने है, सबको आ गया। d ग्रेटर देन 0 पे, d ग्रेटर देन 0 पे वो इट विल कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो क्या होता है? अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अलग। डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट। अरे और क्या था, सब बनाना है। और अगर d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा तो वो एक ही पॉइंट को छूते हुए जाएगा। क्या जाएगा? लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट हुए कांस्टेंट, नहीं छूते हुए नहीं बोलते बेटा, लाइंस। बेटा 2 पॉइंट्स कोइंसिडेंट होते हैं। 2 लाइंस कभी कोइंसिडेंट एक ही केस में हो सकती हैं, जब दोनों पैरेलल हो। ये दोनों पैरेलल हैं, इसे बोलते हैं टैंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? टैंजेंट। तो छूते हुए जा रहा, काट नहीं रहा। इसका एक, भाई अगर छूते हुए जा रहा तो केवल एक ही पॉइंट होगा, लेकिन हम इसको एक बार नहीं लिखेंगे, एक बार कॉमा लगाएंगे और एक बार और लिखेंगे। तो इसके दोनों जीरोस क्या हैं? अल्फा, और दोनों इक्वल हैं, तो इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा कॉमा अल्फा। इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा कॉमा बीटा। कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो। फिर क्या हुआ? हमने कहा अगर गलती से d लेस देन 0 हो गया तो भैया अब हम नहीं, तो काटेगा ही नहीं। और जब तक काटेगा नहीं तो 0 कहां से आएगा? तो 0 आएगा नहीं। इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। छाप लो, छाप लो, छाप लो, छापे। 0 नहीं बेटा, होंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होंगे। इमेजिनरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम बताएंगे। मैथ्स में एक होता है मैथ्स में एक होता है इमेजिनरी नंबर, जो हमको आता ही नहीं, अभी नहीं आता।
लेकिन बड़े होते हैं हम थोड़े, हमारी बुद्धि बढ़ती है, अच्छा इमेजिन नंबर निकालने का भी एक तरीका होता है, वो हम सीख लेते हैं, अभी नहीं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों ठीक है, Yes, sir. Yes, सब समझ में आ गया इस चैप्टर का। तो चैप्टर Yes, sir. का 95 और 85% चैप्टर खत्म। ठीक, अब 15% क्या है? इम्पोर्टेंट। Methods of solving. हाँ, तो लिखते हैं अगला टॉपिक लिखते हैं, अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अप्रोच of solving quadratic equation। बेटा याद रखना, ये जो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे। ठीक है भाई, तो लेकिन ये है क्या, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा समझते हैं। हमने देखो सर क्या, एक बात समझो, हमने कहा यार देखो, कोई भी इक्वेशन होगी उसका नाम होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसको हम बार बार क्या फॉर्म बोलते हैं? जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जनरल फॉर्म। वेरी गुड। अब जनरल फॉर्म को सॉल्व करने के बहुत, हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल फॉर्म? सॉल्व करने का क्या मतलब है? अरे बताओ अल्फा क्या है, और हमें नहीं आता। हमें कोई बात नहीं, 3 तरीके सीखेंगे हम। तरीका नंबर 1, splitting the middle term। मिडिल टर्म सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, अबे क्या है? मिडिल टर्म सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे वर्सेटाइल तरीका, सबसे फाड़ू तरीका। जो इसमें हीरो है बाकी सब में हीरो है, और इसमें बहुत कम लोग हीरो हैं। नॉर्मली लोगों की आंखें इसमें बाहर होती हैं। मैं 9th वालों को भी अभी रिसेंटली सिखाया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत डिटेल में, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, मैं वो भेजूंगा। ये जान ले, मैथ्स तुझे या तो अच्छी लगेगी या तो बहुत खराब लगेगी। ऐसा नहीं होता कोई बोले मैं मैथ्स में ठीक ठाक हूँ, या तो बहुत अच्छा है, या भाई साहब मैथ्स को देखते ही पेट में गड़बड़ होने लगती है। कोई बीच में नहीं होता लिटरली। अगर आज आप बीच में हैं मैथ्स में, तो 11th में जाने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी मैथ्स लेने की, और ले लिया, जय श्री राम, मैं भी नहीं मिलूंगा मैथ्स में अगले साल। बहुत दुख होता है। मुझे बताया 10th वाले बच्चे बोलते सर मैथ्स का ही नहीं पढ़ाते हो, टाइम ही नहीं है। और मैंने 10th में जितना मैथ्स पढ़ा दिया तुमको, उतना ही मैथ्स 11th 12th में सब कुछ। ऐसा नहीं, अबे नहीं, मुझे पता है यू विल फील कि भाई साहब क्या करें, मैथ्स में दिक्कत होगी, तो मैं हेल्प जरूर करूंगा समय में। लेकिन 10th में इतनी फाड़ू मैथ्स होनी चाहिए, क्या साले को देख लेंगे, मैथ्स को हम देख लेंगे। लेकिन बेटा अगर अभी भी मैथ्स में डर लग रहा है, टर्म 1 खत्म होने के बाद मैंने टर्म 1 में भयंकर मेहनत कराई, अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको मैथ्स में डर लग रहा है, हाथ में खड़ा करना, कंटाप पड़ेगा बहुत तेज, नहीं जानना मुझे तो मैं डर लग रहा है। लेकिन प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग में सही अपलोड करते जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। मैं टर्म 1 का भी रिवीजन कराऊंगा एक बार, जरूरी नहीं है बट मैं कराते रहूंगा, क्योंकि हमें कई चीजों कई कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करनी है बेटा। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैथ्स में डिफिकल्टी केवल एक जगह होती है, उसका नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है? जब्रा। सारे अलजेब्रा ही, मैथ इज ऑल अबाउट अलजेब्रा। लेकिन उन सारे अलजेब्रा में सबसे ताकतवर चैप्टर, सबसे ताकतवर टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप में से कितने लोगों को अभी भी दिक्कत होती है? सच बोलना, होती है, लिटरली होती है बेटा। तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। मेरे ऐप के फोल्डर में जाओगे तो मैंने शॉर्टकट भी सिखा रखी है, पूरी 2 वीडियोस हैं, तो देखो यार। मैं आज उसका लिंक तुम्हें ग्रुप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, आराम से उसका वीडियो देखें, समय लगाएं, उसका वीडियो देखें और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख करके आए कल की क्लास में। बिफोर यू लाइक दैट इज नॉट अ सिंपल मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने आपको क्या बोला, उसमें मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है? लेकिन शॉर्टकट कब आना चाहिए? जब आपको क्या है, लॉन्ग कट, प्रॉपर कट। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल का क्लास इसी पर है, इस पर है, यानी कि कम से कम क्लास में आते हो क्या करके आओगे? वो लेक्चर पढ़ के आएंगे। बहुत मुस्कुरा रही बेटा, दोनों वो पूरा का पूरा पढ़ के आएगी, सब लोग पढ़ के आएंगे, हाँ या ना? सुनो सुनो सुनो, दूसरा नया पैदा हुआ, बोलता मेरा भी पढ़ लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड
मेथड। लास्ट ईयर बोर्ड्स ने इसे हटा दिया था, मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था और इस साल भी पढ़ाऊंगा। अगर बोर्ड में है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में बात करें। ओके, ये इस वीक में खत्म हो जाएगा ये भी। और लास्ट सबसे हलवा टॉपिक, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर, लास्ट टॉपिक इज Quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब भाई साहब अपन लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले से ही फैक्टर हो जाएगा। फॉर्मूला याद आना चाहिए बस, फॉर्मूला याद है फैक्टर हो जाएगा बस, हाँ या ना। सबसे बकवास टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस डिफिकल्टी लेवल 0 है इसमें। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो यही फॉर्मूला यूज करते हैं बस। इवन दो इट इज सच अ बकवास टॉपिक इन क्लास 10th, क्योंकि मेरे बच्चों ये तो हलवा है यार, कोई भी इक्वेशन इसमें रखो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सबसे तोड़ू तरीका कौन सा होना चाहिए? इसमें आपको अपनी पीएचडी पूरी करनी है विद इन 2 days। आज मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के वो भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा। वीडियो के बाद मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा 15 क्वेश्चन, और टाइम लगाना कि शॉर्टकट से हर क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हो जाता है, मैंने सिखाया है अगर किसी को याद हो। अगर तुम 10 सेकंड में नहीं भी कर पा रहे हो तो तुम्हें 1 मिनट लेना है, उससे ऊपर नहीं लेना, नहीं कोशिश करो। अब ये नहीं होता कि आ नहीं रहा लेकिन 1 ही मिनट में करना है, ये जरूरी नहीं है। पहले क्या जरूरी है? आना चाहिए। जरूरी क्या है? आए तो भाई साहब, जल्दी तो बाद में देखेंगे, पहले क्या होना चाहिए? आना चाहिए। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? No sir. We will discuss all these in the next class। यहाँ तक मैं इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि ये इसके बाद मैं कुछ भी शुरू करता हूँ तो इट विल टेक कुछ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और बातें भी छोटी छोटी आपसे करनी है। ओके, ठीक है, तो मैथ्स यहाँ बंद होता है, कुछ बातें हम कर लेते हैं। देख, बायो दीदी कर रही है, दीदी ने आगे बढ़ना शुरू अभी नहीं किया, तुम्हारी क्लासेस अब कल से शुरू हो जाएंगी। तो बायो तो हो गया, टर्म 2 का सिलेबस भी। अच्छा, फिर पढ़ेंगे। लेकिन फिर बायो की क्लासेस हम हफ्ते में 2 दिन रखेंगे बस, कि बढ़ाना है। सर अभी पढ़ाने तुम तो लोगों ने पढ़ पड़ेगा। रखा है, अभी और लोग भी फोन कर रहे हैं, वो भी आएंगे, उनको भी पढ़ाना है। तो भाई साहब पढ़ लो फिर से एक बार डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इवन फिजिक्स में भी 2 ही चैप्टर हैं कोर्स में, वो भी हो रखा है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला हो रखा है और इलेक्ट्रिसिटी। अब चुप हो जाओ, कचर पहला है इलेक्ट्रिसिटी, वो हो रखा है, लेकिन हम सबसे पहले वही करेंगे फिर से, और कुछ भी नहीं हो रखा, हम उसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। फिर आता है बेटा केमिस्ट्री, उसमें है 3 चैप्टर, 3 है कि 2 है। तो अपन लोग एक प्लान बनाते हैं कि 30 जनवरी 2022 पूरा कोर्स एक बार अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज लाइक 40 days फ्रॉम टुडे, अराउंड 45 days फ्रॉम टुडे। हम अपना प्लान ऐसे बनाएंगे, पूरा शेड्यूल ऐसे बनाएंगे कि हमारा 30 जनवरी तक सारा कोर्स खत्म हो जाए, जबकि तुम्हारा एग्जाम साला अप्रैल के बाद मई में कहीं होगा, तो उसके बाद नहीं होगा, हम जान है ना बेटा। मैं बता रहा हूँ तुमको, कुछ बात मान लो। तो बेटा अप्रैल से पहले नहीं होने वाला, जब होगा उसके पहले 10 रिविजन होंगे और काफी डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। किसी को कोई भी इनपुट चाहिए हो सेकंड टर्म के लिए मुझे देना हो तो वो अभी दे सकता है कि मेरे को क्या क्या ध्यान रखना है, किसको लपड़ियाना है, कई लोग छुट्टी करते हैं, वो सबका कुछ ना कुछ करना है। छुट्टी करने वालों की खैर नहीं है अगली बार से, ये बात याद रखें। अगर आपने लगातार 2 छुट्टी मार दी बिना किसी कारण के तो ओके टाटा बाय बाय। समझ आया भाई? हाँ तेरी तो रहती है, तो जो बच्चा फुल अटेंडेंस करेगा उसको पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा। तेरी है ना, मैं भाभी से पूछूंगा, अगर जिसकी फुल होगी तो पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा। अभी तक भाभी बताएगी ये फुल है, बाद में भाभी दे देगी। ओके ठीक है, ओके। तो कृपया करके पढ़ाई करें, जितने पाप करने थे टर्म 1 में कर चुके हैं आई होप, या आगे भी करने हैं? नो सर। अगर बेटा टर्म 1 में पाप करने के बावजूद तुम्हारे 85% आ जाते हैं, बट इज अ वेरी 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 बैड स्कोर, छी है वो। अगर 85 भी आ जाते हैं तो इट इज गुड लाइफ। 85 से कम आते हैं फिर डालूंगा मैं, ठीक है। ये बात है, सोशल साइंस में मजा आया था इस बार, पूरा तैयार था हमारा। चलो अब यहीं पे क्लास
सुनो मेरा, यहाँ पे क्या क्लास कंक्लूड करते हैं, घर जाओ, मेरे लिंक का वेट करो, मैं लिंक भेजूंगा, उसका वीडियो देख के आना, और जे ना देखा कि तुड़ाई होगी। हवाई जहाज। इसी बात पे चेयर जरूर रख के जाएं, हम नहीं लगेंगे तुम्हारी चेयर रखने के लिए, कृपया करके। कोई क्लास नहीं है आज, रखो। बाय बाय। बाय बच्चों। बाय, थैंक यू सर। बाय बाय।